परिप्रेक्ष्य में जिसमें हम लोग रह रहे हैं उसमें कैसा जीवन होता जा रहा है। सो आज का जो ज्ञान विचार है, आज के भौतिकवाद, पदार्थवाद, स्वार्थवाद और अलगाववाद के चलते दौर में उपदेश देने वाले बहुत ज़्यादा हो गए हैं, परंतु उपदेश सुनने वाले और पालना करने वाले बहुत कम लोग हैं। देखो सासंग जी, आज का जो ज्ञान विचार था, ज्ञान उपदेश था, उसमें यही बताया गया है कि आज का जो समय है, आज का जो प्रेजेंट टाइम है जिसमें आप और हम लोग जी रहे हैं, इस समय में सबसे जो भरमार होती जा रही है और जीव जो अपने लक्ष्य से भटकता जा रहा है, आज के जो जीव में है, वैसे तो हर युग में कुछ विसंगतियां रही हैं, कुछ युग, हर एक युग में जीव के अंदर कोई ना कोई विसंगतियां रही, कमियां रही, लेकिन आज के जो युग की जिसमें हम और सब आप आए हैं, आज का जो एक तो सबसे बड़ी जो बात है, आज जो है भौतिकवाद है। भौतिकवाद क्या होता है? जो आज का जो दौर चल रहा है जिसमें हम और आप सब लोग जी रहे हैं, भौतिकवाद, आज का जो भौतिकवाद है, भौतिकवाद का मतलब जो भौतिक चीजें हैं, जो हमारे पंचभूत हैं, जो ये पंचभौतिक जो चीजें हैं, आज का जो पंचभौतिक चीजें, पदार्थवाद, भौतिकवाद और पदार्थवाद, और जितने जितने भी पदार्थों को इकट्ठी करने की जो होड़ लगी हुई है, पदार्थ जितने भी हैं संसार के, उनको संग्रह करने की जो जीव के अंदर होड़ लगी हुई है, अभी मैं ये भी चीज संग्रह कर लूं, ये भी चीज मैं संग्रह कर लूं। सीधा सीधा आपने ये समझना है कि आज जो जीव की जो संग्रह करने की प्रवृत्ति है, देखो हमारे अंतर में दो तरह की प्रवृत्तियां होती हैं, एक संग्रह करना और एक विग्रह करना, विरिक्त होना। संग्रह करने का मतलब जब हमारे अंदर ये होड़ लग जाती है कि हमें अमुक चीज मिल जाए, अमुक चीज मिल जाए, सब चीजें मेरी झोली में डल जाए और मुझे करना कुछ ना पड़े, जब ऐसी जीव की वृत्ति होती है, जब जीव की ऐसी वृत्ति होती है, उसके अंदर भौतिकवाद इतना पनप जाता है, पदार्थवाद इतना पनप जाता है कि बस वो पदार्थों को ही मांगता है। अगर सदगुरु के दरबार में भी आएगा सासंग जी, हम लोग यही प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पर यही देखते हैं, जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं वो सब के सब अपनी भौतिक चीजों को लेकर आते हैं, अपनी दुनियावी रिश्ते नातों की और बिगड़े काम है उनको संभालने की, सब ऐसे ऐसी अपनी जो है अपने क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स लेके यहाँ पर आते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब आप सदगुरु भगवान के सच्चे सिपाही बन जाओगे, जब आप सदगुरु भगवान के दरबार के सच्चे सिपाही बन जाओगे सासंग जी, फिर आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने ऐसा अपने जीवन में अनुभव किया है और मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ, मैंने सदगुरु भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा, सच बात बता रहा हूँ आपको। और अगर मांगता हूँ, जब भी सदगुरु भगवान के चरणों में अरदास करता हूँ, बेनती करता हूँ, तो आप लोगों के लिए ही बेनती करी, सदगुरुदेव जो भी तेरी इस क्लास में, इस जमात में, यहाँ पर ये जो संत महापुरुष आते हैं, इनके ऊपर अपना दया भरा हाथ रखो, अपना रहम करम करो। सो जब हम सबके लिए भला मांगेंगे, सबके लिए अरदास करेंगे, सभी के लिए प्रेयर करेंगे। देखो जब आप सुनने में बैठते हैं, साधना में बैठते हैं, तो एक तो आप अपने लिए प्रार्थना करते हैं, ये गुरुदेव मेरे को ये चीज दे दो, उसमें भी इतना ही समय लगा। अगर आप इसी बात को ये कह के सदगुरु भगवान के दरबार में जाएंगे, उनके चरणों में बैठेंगे कि सदगुरुदेव तो सबको देते, सबका भला कर, सर्व का, क्योंकि हमारे गुरु ने ये संदेश दिया भी है कि सभी का भला अपने मन, जब सबका भला आप मांगोगे तो आपका भला भी उसमें अपने आप ही हो जाएगा। अब मेरी बात समझे हो? जितनी देर आपको अपना स्वार्थ मांगने में लगती है कि मेरा मुख्य कार्य गुरुदेव कर दे, चाहे वो लौकिक जगत का है, चाहे वो अलौकिक जगत का है, तो उतनी ही देर हमें ये कहने में लगती है सदगुरुदेव सबका जो है भला करो, और सबकी जो मनोकामना, जो भी तेरे दरबार में यहाँ पर जो मनोकामना लेकर आता है जीव, तो वो आपने पूरी करनी है। क्यों? हम और आप लोग करने वाले नहीं है, कर्ता भाव नहीं रखना। सबसे जो नुकसान करने वाली आप लोगों के अंदर में जो चीज है, जो भाव है, वो जैसे कर्ता भाव है। सबसे पहला क्या होता है? कर्ता भाव। जो आप ये सोचते हैं मैंने ये किया है, मैं ये करूंगा, मैंने ऐसा किया है, आई हैव डन दिस, आई एम डूइंग दिस एंड आई डू दिस। आपने तीनों के तीन काल का जो बोझ है वो अपने ऊपर ले लिया, आप कर्ता बन गए। तो अगर आप कर्ता बनोगे तो फिर आपका जीवन का जो उद्धार और सुधार वो वास्तव में तो क्या सपने में भी नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे खतरनाक भाव है हमारे अंदर। कौन सा भाव है? कर्ता भाव, करने वाला भाव। भाई एक तो करने वाले आप हो गए, दूसरी तरफ कहते हो आप भी करने वाला तो सदगुरु भगवान है, परमात्मा है, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, निराकार, जो भी आप अपने शब्दों में कहते हैं। तो फिर करने वाले कितने हो गए? करने वाले दो हो गए। तो अगर करने वाले दो हो गए तो फिर
पहले आप अपने आप को देखो कि क्या मैं करने वाला हूं। कुछ काम ऐसे हैं जो आप अपने लेवल पे कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने आपको सामर्थ्य दी है, कंपिटेंसी दी है, ज्ञान दिया है, ध्यान करने का विधि बताई है, विवेक दिया है, लिख पर करने की आपको एक नहीं अनेकों शक्तियां दी हैं। बस वो शक्तियां ये हैं कि आपके अंतर में सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है। अब आपने उन शक्तियों को जागृत करना है। जागृत वो शक्तियां कैसे होंगी? वो जब जैसे कोई बाहर से इंसान आता है, वो सोते हुए लोगों को जगाता है, ऐसे संत महात्मा विशाल जी संसार में इस सोए हुए जीव को, जो तरह तरह के संसारिक जो रिश्ते नाते हैं, उनके जो मोह फांस में बुरी तरीके से उलझा हुआ है, संसार की जो नश्वर चीजें हैं उनको संग्रह करने की प्रवृत्ति में उलझा हुआ है। और सबसे खतरनाक जो प्रवृत्ति है, वो ध्यान से सुन लेना, वो इस क्लास में बैठने वाले लोगों के अंदर, महापुरुषों संतों के अंदर नहीं होनी चाहिए। वो कौन सी प्रवृत्ति है? किसी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्ण के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, खान पीन के आधार पर जो किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और अपने आप को श्रेष्ठ समझने की कोशिश करता है। तो ये जो प्रवृत्ति है जीव के अंदर, सबसे खतरनाक प्रवृत्ति है। ये तमोगुण की सबसे खतरनाक प्रवृत्ति है। तो सबसे ज्यादा भक्ति कम कर लो, ध्यान कम कर लो, सुमरण कम कर लो। मैं ये नहीं कहता आप हर सत्संग में सुमरण में लगे रहो, लेकिन अपनी प्रवृत्तियों को हमने बदलना है। जहां प्रवृत्ति बदलेगी, दृष्टि बदलेगी, दृष्टि के साथ साथ में दृष्टिकोण भी बदलेगा। और जब दृष्टि बदलेगी, दृष्टिकोण बदलेगा, तो हमारे जीवन की दशा भी सुधरेगी और हमारे जीवन की दिशा भी सुधरेगी, और हमारा लौकिक जीवन भी अच्छा होगा और हमारा अलौकिक जीवन भी अच्छा होगा। जब तक आज संसार में रहेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया। थैंक्स लॉर्ड माय ऑलमाइटी गॉड फॉर गिविंग मी एवरीथिंग। हे सद्गुरु, हे परमेश्वर, हे परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व खंडों ब्रह्मांडों के मालिक, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे वो चीजें दी जो मेरे लिए जरूरी थी। और मैं इसलिए भी परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे वो चीजें नहीं दी जो मेरे लिए जरूरी नहीं थी। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या देना है, सद्गुरु ने हमें क्या देना है, किन चीजों से हमें दूर रखना है, किन चीजों से हमें नवाजना है, कौन सी नियामतें सद्गुरु ने हमें देनी है, और किन संसारिक चीजों से, नश्वर चीजों से, नाशवान चीजों से दूर रखना है। तो ये काम सद्गुरु का, ये हमारा नहीं है। तो इसलिए हमने अपना काम करना है, सद्गुरु को अपना काम करने देना है। हमने धन्यवाद करना है सद्गुरु का जो हमें दिया है। हर समय धन्यवाद करते रहो, शुक्र करते रहो, थैंक्स करते रहो। तो जब हम इस तरीके का जीवन यापन करेंगे तो फिर हमारे अंदर से ये पदार्थवाद भी थोड़ा निकलेगा। पदार्थों को संग्रह करने की प्रवृत्ति से आप निवृत्त होंगे, और जो रिश्ते नाते सगे संबंधियों का जो हमारा मोह पास है, जिसमें जीव बहुत बुरी तरीके से उलझा हुआ है, ये जकड़ और ये पकड़ भी आपकी ढीली होगी। क्योंकि हर समय हमें संसारिक चीजों को याद करते रहे, फिर हमारे ऊपर हमने ज्ञान ले लिया है, लेकिन वो ज्ञान अभी हमारे ऊपर अप्लाई नहीं हुआ है। हम डॉक्टर के पास तो गए, हमने दवाई तो ली, लेकिन वो दवाई हमें डॉक्टर के कहे अनुसार हमने ना वो इस्तेमाल की, और वो दवाई हमने इस्तेमाल ना करने के कारण हमारी जो प्रॉब्लम थी वो जस की तस खड़ी रही, वो प्रॉब्लम हमारी वैसी की वैसी खड़ी रही। सो इसलिए आपने भली भांति शास्त्र में समझना है कि जो नीचा दिखाने वाली प्रवृत्ति है, किसी भी आधार पे है, चाहे जहां पर मन का भेद है, जहां पर मतों का भेद है, जहां पर मतांतरों का भेद है, जहां पर पूजा पद्धतियों का भेद है, जहां पर ध्यान करने की योग युक्तियों का भेद है, और जहां पर आराधना और साधना करने का भेद है, तो शास्त्र में हमने अच्छी तरीके से नोट कर लेनी चाहिए सबने। जब तक ये भेद है, जब तक ये डिफरेंसेस है, तो तब तक एकता भाव नहीं आ सकता। जो हम ये कह रहे हैं ना भी एक हो जाओ, तो तब तक ये जीव एक नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमने अच्छी तरीके से समझना है। जैसे हमारे निराकारी जागृति मिशन में, जिसका आप ये बैनर देख रहे हो शास्त्र जी, इसमें एक स्लोगन बताया जाता है कि एक को जानो। ये जो स्लोगन लिखा है, एक को जानो, ध्यान से देखना, एक को जानो। ये जीव चाहे तो किसी भी जाति में पैदा हुआ है, तो किसी भी धर्म को मानते हो, धर्म को मानता रहे। धर्म बदलने से, जाति बदलने से और अपनी तरह तरह की आइडियोलॉजी बदलने से परमेश्वर के साथ आपका साक्षात्कार नहीं हो सकता।